अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। ये जी वो घर के आम चीज़ें हैं जो आए दिन ख़त्म हो जाती है और इनको दोबारा रिफ़िल करना होता है। थोड़ी सी मैं मार्केट गई थी, नमक हो गया, कुटी मिर्ची हो गई, कुछ मसाले थे वो मैं साथ ले आई। मैंने कहा एक एक पैकेट भी इनको फिल कर देता है, फिर मेरा आराम से 15-20 दिन गुजर जाते हैं। मेरी नद और उनकी पूरी फैमिली की हम लोगों ने दावत की थी, इसलिए कि उनके हस्बैंड ने कुछ दिनों में ही सऊदीया चले जाना है, तो थोड़ी सी गेट टुगेदर हो जाएगी, गपशप लगा लेंगे। तो उनकी दावत का सामान भी हम लोग जाके ग्रोसरी से ले आए। एक वक्त में मेरे बच्चे पकचिस बहुत शौक से खाते थे, इसीलिए मेरे पास ये शीशियों का इतना सारी कलेक्शन पड़ी हुई है। मुझे शीशियों में डालना इसलिए अच्छा लगता है, ज़रा सफाई करने में भी आसानी हो जाती है। और ब्राउन शुगर मैं इस्तेमाल करती हूँ। वाइट शुगर में 1 kg बॉयल अगर लेती हूँ ना तो मेरी पूरी महीने चलती है। अगर कोई स्वीट बनती है तो उसी में इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल करती हूँ। रात के 11:30 बजे में यहाँ मैं चिकन को मसाला लगाने के लिए आई थी, जिसकी वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं बनाई। मैंने कहा आपको प्रिपरेशन करते हुए ही दिखाऊंगी डायरेक्ट। यहाँ पे करने में कुछ आई थी और देखें साथ ही मैंने अब दीवारें शुरू कर दी। नहा धो के मेरे हस्बैंड और बच्चे बोल रहे थे मामा आपको यही टाइम मिला। भाई मैंने कहा मुझे यही टाइम फ्री मिला था, इसलिए कि इस टाइम में एक तो गर्मी भी कम होती है, ज़रा घबराहट भी किचन में कम होती है, चूल्हे भी बंद हुए होते हैं। तो साथ ही हस्बैंड आगे क्या हो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, बस दीवारों के ऊपर आप ज़रा जाली सी मार दें ताकि इसके ऊपर जो निशान होते हैं भूनते हुए मसालों के, ऑयल के, वो अच्छे से साफ हो जाएंगे। छोटा सा है तो हस्बैंड आगे तो मैं थोड़ा साइड पे होगी। मैंने कहा इतनी मेहनत कर रहे हैं, पीछे से मैं इनके सर के ऊपर ज़रा थोड़ा सा तबला शबला बजा रही थी। मैंने कहा आप मेहनत कर रहे हैं, मैं आपकी खिदमत कर देती हूँ। और पीछे मुड़ के मुझे कहते हैं ना कर तो मेरी खिदमत। यहाँ पे मुझे कहते हैं मैं तुमको सुन मारागा। मैं क्या, मैं कौन ही मारा। अच्छा इतने काम कराने की मुझे ना इनसे आदत नहीं है। मैंने कहा मेरा काम हो गया, अब आप जाएँ। उन्होंने बस जो ज़रूरत का था वो साफ़ कर दिया। उसके बाद मेरा काउंटर वगैरह स्टार्ट हो गया। अच्छा स्विच वगैरह भी मैंने जो उनसे ना उनको भी बड़े अच्छे से साफ़ किए, बड़े गंदे हुए हैं। आपको पता है मैंने तकरीबन सर्दियों में ये सफाइयाँ की थी और अब मैंने कहा था कि बकरा ईद गुजरेगी तो मैं इसकी सफाई करूँगी। किचन की डीप सफाई अब मैं कर रही हूँ। फुल्की सी सफाई करते करते ना छोटी छोटी चीज़ें भी बीच में आ जाती हैं। जैसे ये सॉकेट है, इसके ऊपर ग्रीस बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसको मैंने साफ़ किया। फिर मैंने ओवन का जोन सा है उसके ढकने को बंद कर दिया। मैंने कहा पीछे से अब ये भी साफ़ कर दूँ। साथ ही मैंने कहा अब दूसरी चीज़ें, अच्छा एक चीज़ को कंप्लीट करती हूँ दूसरी नज़र आ जाती है, दूसरी कर रही थी तीसरी नज़र आ जाती है। हस्बैंड बाहर से आवाज़ें दे रहे थे 1 बजने वाला है, बस कर दे उज़मा बाहर आ जा। मैं क्या नहीं, अब मैं घुसी हुई हूँ, अब मेरे अंदर जोश आया हुआ है, 2 पैनाडोल खा लूँगी, लेकिन मैंने काम करके फारिग होके ही जाना है। इसलिए कि जब गेस्ट आते हैं ना तो उससे पहले भी मुझे होता है कि सारी चीज़ें मेरी प्रिपरेशन जोन सी है वो अच्छी सी हुई हो। किचन जोन से ना अपनी अपनी जगह पे चीज़ें उसकी मैं रख दूँ आराम से। किचन में जब भी मैं काम करती हूँ ना मेरी बड़ी हसरत होती है कि ज़िंदगी के 20 साल हो गए हैं, किराए के घरों को ही साफ़ कर करके थक गई हूँ। किस दिन अल्लाह ताला मुझे अपना किचन देगा जिसको मैं अपने हाथों से खूबसूरती से संवारूँगी और मुझे पता होगा ये मेरा किचन है। अब मैं जब भी करती हूँ ना मैं कहती हूँ मैं तो किसी के घर की सफाई कर रही हूँ, इसलिए कि जितनी मैंने सफाइयाँ लोगों के घरों की कर दी है ना उतनी ही मेरी हसरत अब अपने घर के लिए होगी। बस आप लोग जो जो सुन रहे हैं मेरे लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपना प्यारा सा खूबसूरत सा बड़ा सारा किचन दे। मैं क्यों छोटा सारा किचन मांगूँ अपने अल्लाह से। मेरे अच्छा ये किचन बहुत छोटा है, हम लोग 2 या 3 लोग घुस जाते हैं ना, एक दूसरे के साथ ही टकरा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सूटेबल नहीं लगती हैं। दिल करता है ये वाली चीज़ चेंज करवा दूँ या इस तरह कर लें, नल के चेंज कर लें। मेरा समटाइम दिल करता है ये इसका बेसन जोन सा ना ये सिंक चेंज करवा दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है किराए का घर है, पैसे आप कितने भी लगा दो, बगाना घर है कि ज़्यादा देर आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। मैंने 4 साल 2 साल 3 साल बस जब मैं जितने साल जिस घर में रही हूँ ना, यकीन माने मैंने सफाइयाँ कर दी हैं। मेरी उंगलियों में ना सुराख हो जाते हैं सफाई कर करके। तजाबों के साथ सफाइयाँ की हैं, कपड़ों को इधर से इधर सफाइयाँ करती रही हूँ। लेकिन दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे। और जो किराए के घर में रह रहे हैं ना, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला उनको अपने घर के किचन दे, गार्डन दे, अपने रूम्स हों। अच्छा कपड़े आप यहाँ कोई चीज़ रख रहे हैं ना तो वो परमानेंट हो, वो ये ना हो कि अब कुछ सालों में या चंद महीनों में ये निकालना पड़े। अच्छा किराएदारों की एक चीज़ मुझे बड़ी ही तकलीफ़ दे लगती है कि मालिक मकान का जब मूड होता है ना वो निकाल देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आप बैठे रहें, किराया यहाँ बढ़ा देंगे या कह देंगे हमारे घर को आपने इस तरह रखा हुआ है, या बहुत ज़्यादा भी साफ रख लो तो उनको ये भी मसला हो जाता है कि एड्डा सोना साडा कार कितना है, हमें तो इसका ज़्यादा किराया मिल जाएगा। मुझे साथ ही रुमाल नज़र आ गए रोटियों वाले। मैंने कहा साथ उनको थोड़े से बाउल में सर्फ डाल के मैंने कहा इनको भिगो दूँ। अच्छा एक नज़र आया, साथ ही मुझे दूसरा भी नज़र आ गया, मैंने कहा उसको भी मैं भिगो दूँ। अच्छा ये जो उनसे रुमाल है ना इतने गंदे नहीं होते, लेकिन 1-2 रोटियाँ जब इस्तेमाल होती है ना उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों रुमालों में से ना रोटियों की स्मेल आ जाती है, वो मुझे बड़ी अजीब लगती है। तो साथ ही मैंने रख दिया। हाँ ये कैबिनेटों को ना रोज़ मेरे ही हाथ लगते हैं, बच्चों की नहीं मेरे ही हाथ लगते हैं। बस समझ ले कि ये जो मैं कपड़ा लगा रही हूँ ना ये रोज़ मैं करती हूँ
इसको। रोज़ाना रात को कैबिनेट जब किचन को मैं क्लीन कर देती हूँ तो कैबिनेटों पे हल्का हल्का सा मैं कपड़ा मार देती हूँ। सारा किचन जब मैंने साफ़ कर लिया तो मुझे याद आया असल काम के लिए मैं आई थी वो तो थे कबाब। मैंने तो कबाब बनाने थे। मैं फिर दोबारा फ्रिज में से कबाब निकाले और बच्चे और हस्बैंड अब तंग आ गए हुए थे मुझसे आवाज़ें दे दे के कि 2 बज गए हैं, अब तो 2:30 बजने वाले हैं। मैं कहा नहीं, मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। अच्छा ये जो उनसे बीफ के कबाब होते हैं ना, इनको ज़्यादा देर आप नहीं ऐसे फ्रिज में रख सकते। मैंने कहा मैं इनको बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, सुबह तक ये सही हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे तो हम लोग फिर ना शामी बना के खा लेंगे। अच्छा मैं आपको पता है ज़्यादातर मेरे नाश्ते में आपने सैंडविच देखा होगा तो कभी पहले चिकन के बनते हैं, जैसे ही बकरा ईद वगैरह आती है तो आपको पता है अपग्रेड हो जाते हैं, फिर हम लोग बकरा के और गाय के कबाब बनाती हूँ मैं। बड़े मज़ेदार बने, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगे। अच्छा इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये आम कबाबों से ना ज़रा मैं डिफरेंट करके बनाती हूँ। अच्छा जिनके बच्चे ना मेरे बच्चों की तरह, जिनको मीट से इक आ जाती है, जिनको दिल ख़राब हो जाता है, ज़रा सी भी स्मेल आ गई तो नहीं खाना, इसलिए मैंने एक नया तरीका ढूंढा है जिससे आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आती। और आजकल तो बच्चों को हैरानगी वाली बात सुने, मेरे बच्चों को चिकन से ज़्यादा ये मीट के और बीफ के कबाब अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि बच्चों ने भी बीफ खाना शुरू किया और मीट खाना शुरू किया। अच्छा पिछले दिनों मैंने थोड़ी सी कढ़ाई बनाई, बच्चों को इतनी पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुसी भी कुछ खादा। अच्छा जी ये नेक्स्ट ये है, मैंने खीर बना ली थी। मैंने कहा खीर की मैंने बहुत दफ़ा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ठूठियों में शायद आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखी हो, मैंने ठूठियों में डाल के दिखाई हुई है। अब ये मेहमानों के लिए मैंने खीर बनाई थी। अच्छा खीर जितनी ज़्यादा ठंडी होती है ना उतना ही मज़ेदार बनती है। मैंने इसको बना के सारी रात रख लिया। अच्छा जी मेरी जो आदत है ना कि कभी भी कोई गेस्ट आना होता है ना, उससे एक दिन पहले मैं कोई भी स्वीट बनानी होती है ना बना के रख देती हूँ, इसलिए कि मीठा कोई भी ठंडा हो ना तो वो खाने में बहुत अच्छा मीठे के बारे में ना बड़ी कॉन्शियस होती हूँ, इसलिए कि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, मेरे घर में ज़्यादा मीठा पसंद नहीं किया जाता। मैं उतना ही मीठा बनाती हूँ जो हर बंदा आसानी से खा सके। और आखिर में ये जो पतीली है ना मेरे बच्चों ने चाटी और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। साथ ही मैंने कोकोनट को क्रश करवा के बच्चों को बोला था रख दीजिएगा, और जो उनसे बादाम है वो खतीजा ने सारे काट के रख दी थे। अच्छा बच्चे साथ होना तो आधा काम मेरा इस तरह आसान हो जाता है। बस फिर मैंने इनके जो उनसे ना गार्निश सी कर दी खूबसूरत सा। मैंने कहा ज़रा सोने सोने से बादाम डाल लूँ और सोने सोने से ये कर लूँ, बड़े खूबसूरत लगे आपको। इंशाल्लाह जिस दिन मेरा नेक्स्ट व्लॉग में आप ये ज़रूर देखेंगे। अच्छा इस दफ़ा मैंने ना पेशावरी खीर बनाई है जिसमें रस डलते हैं। कुछ दिनों से मेरे पास तकरीबन कोई 10-15 रस पड़े हुए थे और मैंने रोके हुए थे कि इसको मत कीजिएगा, इनको मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे खीर में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बहुत मज़ेदार खीर बनी है। सही पेशावरी खीर का जो जायका होता है ना, जो थिकनेस होती है वो इसमें आई थी। आप लोग भी ज़रूर जब बनाइएगा ना ज़रा 4-5 रसों को ना ज़रा चटू बटे में क्रश कर लीजिएगा। अच्छा मैंने इतने अच्छे से ये रैप किया कि मुझे खुद भी पता नहीं लग रहा था कि मैंने रैप किसको किया है किसको नहीं किया, ताकि फ्रिज की स्मेल जो सी है ना खीर के अंदर ना जाए। फ्रिज की अपनी एक स्मेल होती है। आप अगर कोई स्वीट डिश बनाते हैं या कोई सालन वगैरह भी रखते हैं तो उसको भी ढांक के रखें। साथ मेरी खीर कंप्लीट हुई है, मैंने फ्रिज पे रख दी। अच्छा आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इसलिए कि आप लोगों के इसी प्यार से मेरी वीडियो को रीच मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। ये क्या हो रहा है? मैं किचन में आई हूँ तो 2 लोग लगे हुए, बीमार हैं हम। 2 लोग गरारे कर रहे हैं। ये देखो, एक ये हंसी आ गई मुझे गले में ना का पानी, और ये देखो राग गा रहे हैं, पता नहीं कौन सा राग है। सख्त गला है। इस राग का नाम क्या है? खराश हो रही है मेरे गले में और हम बस देख देख के हैरान हो रहे हैं। हम दोस्त सही हैं, बहन भाई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सही। हमें कुछ ना हो। बद्दुआ से हसीब और खदीजा अच्छा जी, हमारे गलों में अगर खराब हो रहे हैं ना हम उसकी पहले ठीक होना चाहते हैं ताकि बुखार ना हो। तो अभी तक आप लोगों को कोई खांसी वगैरह नहीं है ना? ये बस प्रिवेंट करने के लिए हो रहा है। खारिश हो रही है। यहाँ पर भी गरारे चल रहे हैं। आप भी कर रहे हैं गरारे? बीमार है ये तो असल वाला सिक पर्सन हमारे घर में, जिसका गला खराब हो गया है ना। क्या हो गया?